प्रोजेक्ट में एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एक कैंपर के ऊपर एक 190 टन का डंपर रोल ओवर हो गया था। जब भी डंपर के पास आता है तो ऑटोमेटिक कैबिन का कलर चेंज हो जाएगा, तो उससे ऑपरेटर अलर्ट हो जाएगा कि पास में कोई है। जो मैंगनीज और माइनिंग है ये ब्रिटिश से हमको हैंड ओवर हुई है और कुछ हमारी माइंस है 1975 में हुई है। और ये चूँकि नया माइन है, ये अभी हम लोगों ने 7 इयर्स ओल्ड माइन है, लेकिन हम लोगों ने जो लेवल मेंटेन किया है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। So we are from iEnergy. We have implemented a net zero safety digital platform at NCL. They can look at all the safety related incident, near misses, unsafe act, unsafe condition in a digital manner. ভারত জুড়ে খনির কার্যক্রম নিরাপত্তা বাড়ানোর লক্ষ্যে 2024-এর 28শে জুলাই কলকাতার বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হলো মাইন সেফটি অ্যাওয়ার্ডস 2024। কলকাতার বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে মাইন সেফটি অ্যাওয়ার্ড 2024 আয়োজিত হয়। ভারত জুড়ে খনি সুরক্ষায় যারা অসামান্য কৃতিত্ব রেখেছেন তাদের পুরস্কৃত করার জন্য অল ইন্ডিয়া মাইন সেফটি অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা আয়োজিত এবং কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড দ্বারা হোস্ট করা হয় এই অনুষ্ঠানটি। খনি সুরক্ষায় ক্রমাগত উন্নতির দ্বারা ভারতবর্ষের বুকে নানান বড় বড় কোম্পানির ডিরেক্টর ইনচার্জদের সম্মানিত করার জন্য তাদের উত্তরীয় এবং পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় তাদের হাতে। এছাড়াও সমস্ত খনি শিল্প এবং খনি সম্প্রদায়ের জন্য একটি ইভেন্টে তাদের প্রযুক্তির প্রদর্শনীও করা হয়, যার মাধ্যমে সেখানে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা এক স্টল থেকে আরেক স্টলে মত বিনিময়ের সুযোগ পায়। आई एम फ्रॉम ACCL। हमने एक मॉडल बनाया है। ये मॉडल है दिनांक 28 जून 2024 को NCL के जयंत प्रोजेक्ट में एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एक कैंपर के ऊपर एक 190 टन का डंपर रोल ओवर हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई थी और 2 लोग सीरियस हो गए थे। तो इसी तरीके का एक्सीडेंट फिर से ना हो, इसको रोकने के लिए हमने एक मॉडल बनाया। इस मॉडल में हमने ये शो किया है कि जैसे कोई व्हीकल ब्लाइंड टर्न के पहले उसको अलार्म मिल जाता है कि आगे वाले अपोजिट साइड से कोई एक व्हीकल आ रही है, जिससे डंपर ऑपरेटर अलर्ट हो जाता है और इस तरीके के जो है घटना या दुर्घटना को रोका जा सकता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल पात्रो है। कंपनी का नाम? हम भारत कुकिंग कोल लिमिटेड में जॉब कर रहे हैं। हम वहाँ पे हम MT हैं और माइनिंग में हैं, और हम लोग एक डिवाइस बनाया है, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक सेफ्टी टॉक डिलीवरी सिस्टम। तो उसमें क्या होता है, जब भी कोई ऑपरेटर डंपर में चढ़ता है उससे पहले वो जब आपका इंजन जब ऑन करता है उस टाइम ऑटोमेटिकली उसको सेफ्टी टॉक डिलीवरी किया जाएगा, वो जो कि जॉब स्पेसिफिक होगा और उसका अटेंशन उसमें इंश्योर भी किया जाएगा। तो वो इंटरलॉकिंग हम लोगों का इंजन के साथ है। तो जब भी हम ऑपरेटर इंजन ऑन करता है तब ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं कि सेफ्टी टॉक वो दे रहा है। उसके अलावा उसके बाद इसके सेफ्टी टॉक देने के बाद ही आपका इंजन ऑन होगा। इसके अलावा हम लोग प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस बनाए हैं, जिसमें जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट या मैन और मटेरियल जब भी डंपर के पास आता है तो ऑटोमेटिक कैबिन का कलर चेंज हो जाएगा, तो उससे ऑपरेटर अलर्ट हो जाएगा कि पास में कोई है और उस हिसाब से वो इधर ब्रेकिंग करेगा या इंजन को बंद करेगा। तो ये बहुत सारी जानें बचा सकती हैं। थर्ड, हम लोग एक दिखाए हैं ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, जिसमें जब भी अब टेम्परेचर हाई होगा तो ऑटोमेटिकली वाटर स्प्रे होगा। तो ये हम इस सिस्टम में दिखाए हैं। हमारी मॉल लिमिटेड कंपनी है, मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, और ये मैग्नीज की मेटल माइनिंग है हमारी है, और ये बेस ऑन है महाराष्ट्र और MP में।
ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे माइनिंग है, 10 माइन्स हमारे हैं, एक बालाघाट डिस्ट्रिक्ट और नागपुर डिस्ट्रिक्ट, भंडारा डिस्ट्रिक्ट। इसमें हमारे कुछ 8 अंडरग्राउंड माइन है और 2 ओपन कास्ट माइन्स है। और हमारे प्रोडक्ट है मैग्नीज ओर में हमारा उसकी फैमिली में ब्रोनाइट और डाइऑक्साइड ओर में पैरोलिसाइड है पिज़ोमिलेट। हाँ, उनका प्रोडक्ट का यूज़ ये है कि वो हमारे इसमें ये अलॉय स्टील अलॉय फेरोलॉय में जाता है और जो ब्रोनाइट है, ब्रोनाइट से स्टील मैग्नीज स्टील का प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें आपकी सरिया है उसमें 1% अपना मैग्नीज यूज़ होता है और उसी में अगर 13% तक अगर मैग्नीज का यूज़ होता है तो वो बनता है रेल ट्रैक्स, हेवी मतलब हेवी मैग्नीज मेटल मतलब बनता है। और वो जो पैरोलिसाइड है वो हमारा डोंगरी बिजुक माइन में रिच पैरोलिसाइड ओर है, उसका परसेंट 81 to 55% का रहता है। और वो उसका हमारे पास प्लांट है, अपना इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लांट है, EMD प्लांट है, वो 1991 में हमने वो किया है। और हमारी हिस्ट्री, हमारे माइंस की हिस्ट्री ऐसा है कि ये जो मैग्नीज और माइनिंग है ये ब्रिटिश से हमको हैंड ओवर हुई है, हमको 1962 में ही हैंड ओवर हुई है। और कुछ हमारी माइंस है वो 1975 में हुई है, इस तरह से उन्होंने हमको हैंड ओवर किया है। और इसका हिस्ट्री ऐसा है कि 1899 को इस ओर का उन्होंने डिस्कवरी किया था, एक्सप्लोरेशन अपना ब्रिटिश ने, उनका CPS कंपनी थी, सेंट्रल पोजीशन ऑफ सिंडिकेट, उसने मैग्नीज का पता किया इंडिया में। उसके बाद में उनका कंपनी लिमिटेड उन्होंने बनाया CPMO, सेंट्रल प्रोविज़न ऑफ माइनिंग मैग्नीज ऐसा करके। फिर मॉयल को 1962 में उन्होंने हैंड ओवर किया था। मॉयल मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड से भी मॉयल लिमिटेड हमारा कंपनी का नाम है। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है, मेरा DGM हूँ, मैं सुरक्षा अधिकारी हूँ खदान का। और ये हमारे NTPC का पहला माइन है और ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट माइन है। ये हाईली प्रोडक्टिव माइन है ना, हाईली सेफ माइन है। हम लोगों ने अभी तक 17 मिलियन टन का टारगेट इस साल है, जो कि इंडिया का एक बहुत ही बेस्ट प्रोडक्शन लेवल है। और ये चूँकि नया माइन है, ये अभी हम लोगों ने 7 इयर्स ओल्ड माइन है, 7 साल पुराना है, लेकिन हम लोगों ने जो लेवल मेंटेन किया है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो ये आप जो देख रहे हैं ये पूरे ऑपरेशन का सेफ्टी है, इलेक्ट्रिकल का सेफ्टी है और इस तरफ में हमारे जितने मशीनरी हैं उनकी सेफ्टी है। So we are from IE Energy. We have implemented a net zero safety digital platform at NCL. Using this platform, they can look at all the safety related incident, near misses, unsafe condition in a digital manner, and they can manage the workflow completely end to end. So using that net zero platform, they can visualize what is happening. They can do slice by slice analysis of all the incidents, and they can generate 4A, 4B, 4C. Apart from that, lot of other systems has been implemented, like fuel management system, where you can look at entire fuel management consumption across the mines which are covered in the scope. Also, the coal quality platform has been developed, an environment platform where all the environment parameter can be displayed, and a contractor management platform. So this is the scope of entire SIBI work which has been done as per the DigiCoal digital transformation project. Thank you. ক্যামেরায় অরিনের সাথে সুদীপার রিপোর্ট RV নিউজ।